1.3 प्रश्नावली के लिए इम्प्रूव योर सेल्फ में हम इन बातों को डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे क्या होता है शांत और अशांत दशमलव प्रसार। पहले देखते हैं शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। सीधी सी बात यह है, हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए 2 का भाग हम दे रहे हैं 5 में, तो 2 दूनी 4 और 1 बचा दशमलव लगाया 0, 2 पंजे 10। देखिए आगे कुछ शेष फल नहीं बचा, काम खत्म, दशमलव जो है शांत हो गया है। एक अंक के बाद अब दशमलव आता ही नहीं है, तो ये हुआ शांत दशमलव। अगर दशमलव के अंकों की मतलब अंक आगे ना आए, रुक जाए प्रक्रिया, तो शांत दशमलव है। और अशांत दशमलव क्या होता है? उदाहरण के लिए आप 3 का भाग 10 में दें तो देखेंगे 3 तियां 9, 1 बचा दशमलव लगाते हैं फिर 10 होता है, 3 तियां फिर 9 होते हैं, फिर 1 बचता है फिर दशमलव लगाते हैं फिर आता है। कभी भी इसका अंत नहीं है, ऐसा ही होता रहेगा, तो यह अशांत होगा। तो अशांत दशमलव हो गया, लेकिन इसकी एक और खूबी है कि बार बार यही आएगा, यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं, बदल नहीं सकता। तो ये आवर्ती दशमलव हो गया, अशांत भी है और आवर्ती है। और जितना पार्ट बार बार आ रहा है वहाँ ऊपर लाइन खींच देते हैं बार के रूप में, और इससे ये पता लगता है कि यही अंक बार बार रिपीट होगा और कोई अंक नहीं आएगा। कभी कभी एक अंक बार बार आता है, कभी कभी ऐसा होता है कई अंक बार बार आते हैं, ग्रुप, अंकों का ग्रुप। जैसे ऐसा कोई अंक बन जाता है बार बार, फिर वही शुरू होता है, फिर आगे करोगे फिर वही शुरू हो जाएगा, तब उसको कहते हैं हम पुनरावृत्ति खंड, अंकों का पुनरावृत्ति खंड। अशांत और आवर्ती दशमलव के प्रसार में अंकों का पुनरावृत्ति खंड यही होता है। उदाहरण के लिए 22 में आप 7 का भाग दें और देखें कि 3 अंक बाद या 4 अंक बाद क्या होता है। अब 7 का 22 में भाग देते हैं तो 7 तिया 21, 1 बचा दशमलव 10, 7 एकम 7, कितने बचे 3, फिर 0 बढ़ाया 7 चौको 28, 2 बचा फिर 0, 7 दूनी 14, 6 बचा फिर 0, 7 अट्ठे 56, 4 बचा फिर 0 बढ़ाया और 7 पंजे 35, 5 बचा फिर 0 बढ़ाया, 7 सत्ते 49, 1 बचा फिर 0 बढ़ाया, फिर से 7 एकम 7, फिर 3 बचा फिर 7 चौको 28। देखिए यहाँ तक मिलाइए 1 4 2 8 5 7, फिर से शुरू होने लगा। आगे और चलिए हम देखते हैं, 30 आ गया था, फिर 7 का इसमें भाग ही जाना है, आगे जगह नहीं है इसलिए यहाँ कर रहे हैं। फिर से चलिए 7 चौको 28 हो गया, फिर 2 बचा फिर 20, फिर 7 दूनी 14, देखिए वही आएगा, फिर 6 बचा फिर 0, फिर 7 अट्ठे 56, सब कुछ मिल रहा है। 1 4 2 8 आ चुका है, अब की बार 5 आएगा। देखिए 4 बचा फिर 0, 7 पंजे 35, सब वही आ रहा है, 8 के बाद 5 आ रहा है। मतलब ये है कि बार बार यही ग्रुप रिपीट होगा, तब हम इसको अंकों का पुनरावृत्ति खंड कहते हैं। और जो पुनरावृत्ति बार बार होती है इस खंड की, उन सब के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, आगे नहीं लिखते हैं। इन सभी को हम एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। जितने अंक तक चाहिए दशमलव के बाद हम इसी के हिसाब से सेट कर लेते हैं। तो ये हुआ अशांत और आवर्ती दशमलव में अंकों का पुनरावृत्ति खंड। अब हम देखते हैं किसी भिन्न में दशमलव का प्रसार शांत कब होता है।
अगर भिन्न है तो उसमें अंश और हर भी होंगे। हम सिर्फ हर से अनुमान लगाते हैं। हर पे डिपेंड करता है किसी भिन्न का प्रसार शांत होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं। देखिए, अगर किसी भिन्न के हर में, और ये नीचे लिखा होता है, 2 आता है या 2 की कोई घात आती है, 5 आता है या 5 की घात आती है, तब भी दशमलव जो है शांत होता है, अथवा दोनों का गुणा होता है। जैसे 7/2 है, ये शांत दशमलव होगा। 11/5 है, शांत होगा, क्योंकि हर में सिर्फ 5 आया है। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 या 3 हो सकती है, तब भी शांत होगा। यानी 2 और 3 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए हर में। तो 2 की पावर 3, ये भी जो है, अगर 17/2 दूनी 4 दूनी 16 है ना, 17/16 हो तो ये भी शांत दशमलव होगा। 11/25 होगा, ये भी शांत होगा, क्योंकि हम 25 को 5 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब आते हैं 185/400, ये भी शांत होगा। क्यों? क्योंकि हम 400 के खंड कर लेंगे, हर के खंड कर लेते हैं, 2 दूनी 4, और उसमें 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा। 2 25 और 5 पंजे 25, एक तक आ गया, सारे 2 ही आए हैं। मतलब 400 को 2 की पावर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 185/400 जो होगा वो हमारा कैसा होगा? शांत। मतलब किसी भिन्न का हर अगर 2 है, 2 की घात है, 5 है, 5 की घात है, अथवा 2 की घात n गुणा 2 की पावर n के रूप का है, तो वो शांत दशमलव होता है। और अगर ऐसा नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड और आ जाता है, तो शांत नहीं, वो अशांत होता है। और अशांत के साथ साथ आवर्ती भी होता है, ये भी ध्यान रखिए। आवर्ती, अशांत भी होगा और आवर्ती भी होगा भिन्न के रूप में। जिससे मान लीजिए 17/7 कर दिया या 9 कर दिया, ये अशांत होगा और आवर्ती भी होगा, क्योंकि इसके हर को 2 या 5 के गुणनखंडों के रूप में नहीं लिख सकते हैं, 3 आ गया है। अगर ऐसा भी आ जाता है 17 मान लीजिए 15 आ गया, तो भी ये अशांत होगा। क्यों? 15 को हम 2 और 5 के रूप में नहीं, बल्कि 3 और 5 के रूप में लिख पाते हैं। हर जो है 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तभी शांत होगा, नहीं तो अशांत और आवर्ती होगा। तो यहाँ से हमारा अशांत, आवर्ती और अशांत अनावर्ती भी हो गया। अशांत आवर्ती हो गया, अशांत आवर्ती। अनावर्ती के लिए √3 वाली, √5 वाली ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल हमें सही नहीं मालूम, पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो अशांत और अनावर्ती होता है। तो हमने यहाँ से देख लिया, ये सारे एक एक करके कैटेगरी पढ़ लिए। अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती क्या होता है, और एक एक पॉइंट को देखा है। अब हम जब प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि कैसे प्रश्न होंगे और उन्हें समझ भी पाएंगे।